हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकल्प का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक किसी शब्द का व्यवहार में अर्थ आप नहीं लगा पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तब तक उसका व्यवस्थित ज्ञान होना या उसके सूक्ष्म बातों की ओर संकेत करने वाली गतिविधियों को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे पाठ्यचर्या का विकल्प या चॉइस क्या होता है, कैरिकुलर चॉइस क्या होता है, इसका हम लोग अर्थ समझेंगे। आइए इन सब बातों को हम लोग व्यवस्थित रूप से समझते हैं। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें, पाठ्यचर्या को समझने से पहले हमको यह ज़रूरी है कि मुझे पाठ्यक्रम का अर्थ समझ में आए। पाठ्यक्रम को अगर सिंपल अर्थ में कहें तो किसी विषय को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ से पूर्णता की ओर पढ़ने का जो क्रम हो, जो ढंग हो, जो व्यवस्था हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। ये जो है, अगर आप शाब्दिक अर्थ लें, जहाँ से कैरिकुलर शब्द लिया गया है, जो विदेशी भाषा के अंतर्गत अगर देखें तो उसका अर्थ हम लोग देखते हैं तो शाब्दिक अर्थ में यही बताता है, दौड़ का मैदान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैसा दौड़ का मैदान, यानी ज्ञान प्राप्त करने का मैदान। किसी विषय के विषय में पूर्ण रूप से हर क्षेत्र के ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना या उसका पढ़ने का क्रम तैयार करना क्या कहलाता है, दौड़ का मैदान कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरिकुलम। पहले कैरिकुलम का अर्थ जानना जरूरी होता है। अब इसको देखते हैं, कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, तब इसको आपको समझ में आएगा। पाठ्यक्रम का अगर हम अर्थ लें तो किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करना, उसके विभिन्न क्रियाओं को समझना या प्रयोग करना या अनुभव करना या सीखना, और उस विषय से विभिन्न अनुभवों इत्यादि को ग्रहण करने की जो समग्र व्यवस्था होती है, जो समग्र गतिविधियां होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिकुलम कहते हैं उसी को। अगर और सिंपल शब्द में हम लोग इसका अर्थ निकालें पाठ्यक्रम का, तो किसी विषय की पूर्णता की अभिव्यक्ति, किसी विषय में आप पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं तो उसको जानकारी होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, उसका जो है एक प्रकार से प्रत्येक गतिविधि से परिचित होना चाहिए, उसके विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगिता को समझना चाहिए, उसके संबंधों को समझना चाहिए। यानी कुल मिला के किसी विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवस्था है, जो पढ़ने का क्रम निर्मित किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। एक और इसका अर्थ हम लोग देखते हैं, पाठ्यक्रम क्या है। सिंपल मैं बता रहा हूँ एकदम व्यवहारिक तौर से। इसका विशेष अर्थ आप जब 800 के लगभग में वीडियो है, उसमें आप जब खोजेंगे तब आपको मिलेगा। ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर में ही है या फिर सेकेंड सेमेस्टर में है। सेकेंड सेमेस्टर में पक्का है कि है, और थर्ड सेमेस्टर तो चल ही रहा है। इसमें हम देखते हैं एक और इसका यानी अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत और सर्वांगीण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो पढ़ने का व्यवस्थित क्रम बनाया गया है, उसके अध्ययन अध्यापन ज्ञान का जो क्रम बनाया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अधिगमकर्ता का व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का विकास होता है, फिर उसी विषय के अंतर्गत कुछ ऐसे भी पहलू, कुछ ऐसे भी दृष्टिकोण, कुछ ऐसे भी ज्ञान के अंदर ज्ञान शामिल कर दिया गया है या विषय वस्तु को शामिल कर दिया गया है, जो उसे समाज के विभिन्न पहलुओं से, राष्ट्र से, यानी सर्वांगीण विकास, मनोवैज्ञानिक विधियों से, सामाजिक गतिविधियों से, राजनीतिक गतिविधियों से वह क्या होता है, परिचित हो जाता है, उसका ज्ञान प्राप्त, वो उसको ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जाता है पाठ्यक्रम वो है जो व्यक्तिगत और सर्वांगीण उद्देश्यों की पूर्ति करने की व्यवस्थित व्यवस्था या पढ़ने का क्रम देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम। इसके विषय में आप तमाम प्रकार की परिभाषाएं आप पढ़ेंगे, देखेंगे, सब इसी के अंदर लगभग में पूर्णतः रूप से आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इसका अर्थ बता रहा हूँ कि आप अपनी भाषा में अगर इसे आप समझ गए तो परिभाषा रट के चाहे जहाँ आप लिखेंगे अधिक से अधिक नंबर मिल जाएंगे। हम यहाँ जो हमारा लेक्चर है वो ज़्यादातर समझाने पर फोकस रहता है कि अधिगमकर्ता या कोई भी विद्यार्थी आकर के जब मेरा वीडियो देखे तो उसे हर चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। नहीं तो किताब ही अगर पूर्ण होती तो शिक्षक की आवश्यकता क्या है।
अगर सुनना ही पर्याप्त होता तो लिखने का क्या मतलब। हर चीज़ का अपना अपना मतलब होता है। एक शिक्षक के दृष्टिकोण से जो मेरा लेक्चर के माध्यम से भूमिका है मैं उसी को निभा रहा हूँ। अब आती है बारी पाठ्यचर्या की। जैसे होता है ना, पाठ्यक्रम पर किस तरह से चला जाए, किसी विषय वस्तु के ऊपर किस तरह से चला जाए। जैसे रोड है, रोड के ऊपर कैसे चले आप, वो पगडंडी वाला रोड है या 2 लेन है, 6 लेन है, 14 लेन है, जो भी लेन है, यानी रोड का जो है अपना नियम होता है। उसी तरह से पाठ्यक्रम में तो व्यवस्थित ढंग से किसी विषय वस्तु को पूर्ण रूप से अधिगम कराने संबंधी क्रम, यानी विषय वस्तु का क्रम या उससे संबंधित ज्ञान का क्रम तो बना दिया जाता है। और इस ज्ञान के क्रम में आप कैसे चलेंगे, बाइक से चलेंगे कि पैदल चलेंगे कि किस तरह से चलेंगे, यह जब बात आ जाएगी तो इसे हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। यानी पाठ्यक्रम के आधार पर, पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान कराने के लिए, पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान कराने के लिए जिन गतिविधियों का एक अध्यापक या अधिगमकर्ता के लिए या अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता के लिए जिन गतिविधियों का चुनाव किया जाता है, जिन क्रियाकलापों को अपना करके उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम पर चलने की, यानी पाठ्यक्रम को सिखाने का जो क्रम हो, सिखाने का जो ढंग हो, सिखाने का जो तरीका हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। उसी को क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। और इस पाठ्यचर्या के कई विकल्प होते हैं। यही ये टॉपिक है ना, करिकुलर चॉइस। तो यानी पाठ्यचर्या का विकल्प क्या है, यानी पाठ्यक्रम को पढ़ाने का विकल्प कैसा है, क्योंकि पाठ्यक्रम को पढ़ाने का अपना अपना विकल्प। जैसे शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें क्या होता है कि शिक्षक जो है, जो पाठ्यक्रम बना है उसको अपने दृष्टिकोण से बालक को प्रारंभ से पूर्ण की ओर पढ़ाने का प्रयास करता है। उसी तरह से पाठ्यचर्या का दूसरा भी विकल्प होता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य होता है कि बालक की योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय वस्तु को पढ़ाए। तीसरा इसी तरह से होता है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित का तात्पर्य यह होता है कि अध्यापक जो है पाठ्यक्रम के अंदर जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है, उस विषय वस्तु के अंतर्गत उन गतिविधियों से अधिगमकर्ता को जोड़ता चले, अनुभव कराता चले, जिससे उस विषय को वह पूर्ण रूप से आत्मसात करते हुए वह व्यवहार प्रदर्शित बाद में कर सके। तो इसी तरह से इसके अनेक विकल्प होते हैं। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पाठ्यचर्या का चॉइस। आप पाठ्यक्रम को पढ़ाने के जो तरीके हैं, आप कौन सा तरीका चूज करके अधिगमकर्ता को पढ़ाने का प्रयास करते हैं या अधिगम कराने का प्रयास करते हैं, वही इस टॉपिक का अर्थ है। इतना ही नहीं, और भी हैं। अब पाठ्य वस्तु क्या होती है, जैसे आप इस पाठ्यक्रम बन गया, पाठ्यक्रम को ये पढ़ाने का तरीका हो गया। अब पढ़ाने के तरीके के अंतर्गत कौन सी टॉपिक पढ़ाएंगे, यह बात जब आप निश्चित करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पाठ्य वस्तु, जो कक्ष में उपस्थित की जाएगी। यानी पाठ्य वस्तु को, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य वस्तु को किस क्रम से, किस ढंग से, किस मुख्य आधार पर पढ़ाया जाए, इसका निर्धारित करना ही, इसको सुनियोजित ढंग से तैयार करना ही, सुनियोजित ढंग से संवादित करना ही पाठ्यचर्या का क्या कहलाता है, विकल्प कहलाता है। क्या कहलाता है, पाठ्यचर्या का विकल्प कहलाता है। कि यानी जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया, उसमें जो टॉपिक लेकर के आप कक्ष में जा रहे हैं, उसमें सिर्फ अध्यापक बोल के चलाएगा या अध्यापक अधिगमकर्ता की योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके पढ़ाएगा, या वह अध्यापक उन गतिविधियों से बालक को जोड़ करके अनुभव कराने का प्रयास करेगा जो उनके सामान्य दिनचर्या में पाई जाती हैं। तो इसी सब गतिविधियों को हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या का चॉइस। एक अध्यापक पाठ्यचर्या के अंतर्गत कौन सा विकल्प, कौन सा दृष्टिकोण को चॉइस करके पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा। मुझे उम्मीद है कि पाठ्यचर्या के विकल्प का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।